नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा, सीए सुमन के ठिकानों से जब्त राशि अवैध खनन का कमीशन। सीए सुमन कुमार के ठिकानों से जब्त राशि 19 करोड़ 76 लाख खनन अफसरों को बतौर कमीशन मिली थी। जिला खनन पदाधिकारियों ने उक्त रकम अवैध खनन करने वालों व खनन कार्य से जुड़े संगठनों से बतौर कमीशन जुटाए थे। ईडी के पदाधिकारियों ने मामले की जांच के क्रम में जब जिला खनन पदाधिकारी से पूछताछ की तो उन्होंने यह बातें स्वीकारी। पाकुड़ के डीएमओ प्रदीप कुमार शाह ने सीए सुमन कुमार के पास कमीशन मद में वसूली गई 87 लाख रुपए पहुंचाने की बात स्वीकार की है। इसके तहत 6 जिला खनन पदाधिकारियों ने अफसरों के निर्देश पर सीए सुमन कुमार के संपर्क में रहने की बात स्वीकारी है। विनोद सिंह ने कहा, सीआईएसएफ ने जान मारने के लिए ही चलाई थी गोली। बोगोदर विधायक विनोद सिंह बेनी डिसाइडिंग में सीआईएसएफ की गोली के शिकार 3 मृत युवकों के परिजनों से मिले। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि कोयला की सप्लाई और स्टॉक करने वालों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ गरीब, मजदूर और बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाते हुए पुलिस कार्रवाई करती है। उन्हें जान से भी मार दिया जाता है। बीसीसीएल, आईसीएसएफ, स्थानीय पुलिस और सरकार के बिना यह सब कार्य कभी संभव नहीं। उन्होंने कहा कि इससे भी बड़ी भीड़ पर लाठी चार्ज कर लोगों को तितर बितर किया जाता है, लेकिन बेनी डी में तो जान से मारने के उद्देश्य से ही सीआईएसएफ द्वारा फायरिंग की गई। इस मामले की सिर्फ गोली नहीं, हर पहलू की जांच होनी चाहिए। झारखंड सरकार द्वारा पारित 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कानून कागजी बनकर रह गया है। जब तक लागू नहीं हो जाता कोई कानून मान्य नहीं होता। स्थिति यह है कि कई जिलों में और धनबाद में भी कमेटी तक गठित नहीं हुई है जो श्रम विभाग एवं विभिन्न फैक्ट्रियों, आउटसोर्सिंग कंपनियों से रिपोर्ट ले सके। झारखंड पुलिस के रडार पर नक्सलियों के स्प्लिंटर ग्रुप, टारगेट बेस्ड ऑपरेशन शुरू। झारखंड में सक्रिय नक्सलियों के आधा दर्जन स्प्लिंटर ग्रुप अब झारखंड पुलिस के रडार पर है। इसके लिए झारखंड पुलिस विशेष टारगेट बेस्ड अभियान चला रही है। टारगेट बेस्ड अभियान चलाकर टीपीसी, पीएलएफआई, जेजेएमपी जैसे स्प्लिंटर ग्रुप पर नकेल कसा जा रहा है। इसी तरह के अभियान में 24 नवंबर को झारखंड लातेहार में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 3 उग्रवादी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। आपको बता दें कि साल 2022 में झारखंड पुलिस के द्वारा कुल 361 उग्रवादियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 321 गिरफ्तारी तो टीपीसी, पीएलएफआई और जेजेएमपी जैसे स्प्लिंटर ग्रुप के कैडर थे। इनमें से कई की गिरफ्तारी भी हुई थी। अभियान के दौरान पीएलएफआई जुगेश कुमार यादव, टीपीसी का विकास गुंजू, कार्तिक जी और भैरव गुंजू जैसे इनामी उग्रवादी सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए। मानव तस्करी के शिकार झारखंड के 4 बच्चे दिल्ली से रेस्क्यू। सीएम हेमंत सोरेन के प्रयास का दिखा असर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार लड़के लड़कियों को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी की शिकार रांची जिले के 3 लड़के और गुमला की 1 लड़की को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। इस संबंध में एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र नई दिल्ली की नोडल ऑफिसर निचिकेता ने बताया कि चारों बच्चे मानव तस्करी के शिकार होकर अलग अलग समय पर दिल्ली आए थे। 3 लड़कों को दिल्ली पुलिस ने रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू किया। वहीं गुमला जिले की 1 लड़की को मानव तस्कर दिल्ली लाया था। उसे एक कोठी में घरेलू काम करने के लिए बेच दिया गया था, जहां इस लड़की से दिन रात काम कराया जाता था। उसको पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे। आखिरकार शारीरिक यातना से प्रताड़ित होकर बच्ची यहाँ से भाग निकली। भागने के दौरान किसी की नजर उस बच्ची पर पड़ी और उसे रेस्क्यू किया गया। रिम्स की लचर व्यवस्था पर हाईकोर्ट नाराज, स्वास्थ्य विभाग को किया तलब, मांगा जवाब। रिम्स की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की आउटसोर्सिंग से नियुक्ति निकाले जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने मामले में स्वास्थ्य सचिव को तलब कर जवाब मांगा है। 29 नवम्बर को उन्हें हाजिर होकर यह बताने को कहा गया है कि जब नियुक्ति से संबंधित मामला कोर्ट में लंबित है, तब सरकार चतुर्थ वर्गीय के नियमित नियुक्ति नहीं होने तक बाहरी स्रोतों से नियुक्ति किए जाने का आदेश कैसे दे दिया है। रिम्स की डायरेक्टर से पूछा गया है कि आपने सरकार के इस संबंध में दिशा निर्देश क्यों मांगा, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। क्यों न इसे कोर्ट की अवमानना माना जाए। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को तय की गई है। तब तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। जमशेदपुर के इस जगह पर बनेगा 1820 करोड़ की लागत से डबल डेकर फ्लाईओवर। मुख्यालय भेजी गई डीपीआर। नेशनल हाईवे 33 में
पारडी और डिमना चौक पर 1820 करोड़ की लागत से डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा। इसके लिए NHAI ने DPR मुख्यालय के माध्यम से मंत्रालय को भेज दिया है। यह जानकारी NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर कर्नल AS कपूर ने दिया। बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो ने कर्नल AS कपूर ने दिशा की समीक्षात्मक बैठक में दी। बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो ने जुगल सलाई रेलवे ओवरब्रिज अप्रोच का काम पूरा होने पर जानकारी मांगी। भाजपा ने धनबाद में किया शक्ति प्रदर्शन, रघुवर दास ने सरकार पर बोला हमला। हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा ने विराट जन आक्रोश मार्च निकाली। इस मार्च में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। झारखंड में भाजपा सड़क पर उतरकर हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन कर रही है। इसी के तहत कोयलांचल के धनबाद में विभिन्न प्रखंड पंचायत से कार्यकर्ताओं का जुटान होने लगा। रैली के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए जिला पुलिस ने विशेष इंतजाम किए, जिसके तहत सभी चौक चौराहों पर भारी संख्या में बल की तैनाती की गई थी। 24 नवंबर को खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन। लातेहार जिला खेल स्टेडियम में 24 नवंबर से प्रखंड स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देश पर इसका आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस आंदोलन में विभिन्न खेल स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। इसमें 100, 200, 500 मीटर दौड़, फुटबॉल, जलेबी रेस और कुर्सी दौड़ समेत कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इस टूर्नामेंट को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। स्वास्थ्य विभाग और केयर इंडिया में करार, मंत्री बन्ना बोले हेल्थ सेक्टर में हो रहा बेहतर काम। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग और केयर इंडिया के बीच जो करार हुआ है वह नए प्रयोग का उदाहरण है। इस करार का मकसद स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यवस्थित करना है। केयर इंडिया स्वास्थ्य मित्र बनकर कदम से कदम मिलाकर काम करेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार के लिए अपर मुख्य सचिव लगातार प्रयास कर रहे हैं। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए झारखंड की ओर से बेहतर प्रयास किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सचिवालय स्थित विकास आयुक्त सभागार में बोल रहे थे। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, कुर्की जब्ती आदेश को सशर्त निरस्त किया। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने योगेंद्र साव के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी कुर्की जब्ती के आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर बेल लें। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी के कोर्ट में योगेंद्र साव की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा। अदालत ने यह शर्त रखी है कि ट्रायल कोर्ट में अगर वह 5 दिसंबर तक उपस्थित हो जाते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की जब्ती आदेश प्रभावी नहीं होगा। दरअसल रांची के जगन्नाथपुर थाना में योगेंद्र साव व उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ धमकी देने का मामला दर्ज है। इस केस में रांची सिविल कोर्ट ने योगेंद्र साव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय ने कहा ईमानदार प्रयास ही लक्ष्य तक पहुंचाएगा। डीसी नैन्सी सहाय ने सब पढ़ें सब बढ़ें कार्यक्रम में बच्चों को मोटिवेट किया। उन्होंने काउंसलिंग सेशन में बतौर संसाधिका बच्चों की शिक्षा के विकास के लिए कई टिप्स दिए। उन्होंने अपनी सक्सेस जर्नी की कहानी बताई। डीसी ने बच्चों को बताया कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में मिथ्या में नहीं रहें। इसमें कोई दो राय नहीं है, यह भारत की कठिनतम परीक्षाओं में से एक है, लेकिन जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर जरूरी है तो केवल ईमानदार प्रयास की, जो आपको लक्ष्य तक निश्चित पहुंचाती है। डीसी ने कहा कि आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान कर रणनीति बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने पर भी बल दिया। बच्चों के सवालों का जवाब देते हुए डीसी ने कहा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए समयबद्ध तरीके से तैयारी करें और अपने शिक्षक और अभिभावक के प्रति सम्मान का भाव रखें, जो आपको गिरकर उठने में मदद करते हैं। झारखंड में 9.3 डिग्री हुआ न्यूनतम तापमान, अभी और 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। झारखंड में तापमान 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। अगले 2-3 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरने का अनुमान है। इसके बाद लोगों को ठंड सताने लगेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान पलामू जिला के डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। चाईबासा
दौसा में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री रहा, जबकि डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद दिन में आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। इन 5 दिनों में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन आगामी 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी।